बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। यूट्यूब पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं आलू के कबाब की, लेकिन ये वाली रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा यूनिक मिलने वाली है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार मिलने वाली है। आपने जस्ट करना ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये आलू के कबाब आपके बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं और ये बिल्कुल जायके से भरपूर आपको मिलने वाले हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी पर अमल करना है, आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले हमने करना ये है, मैंने चिकन को नमक डालकर बॉईल कर दिया था, फिर मैंने उसके रेशे बना लिए हैं। उसके बाद मैंने चिकन में 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब काली मिर्चें ऐड की हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए बॉईल किए हुए आलू, जिसे हमने मैश कर लेना है। हमने यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हमने अपनी चिकन इसमें ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है 5 से 6। उसके बाद हमने चॉप की हुई हरी धनिया इसमें ऐड करनी है तकरीबन आधी मुट्ठी के करीब। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है चॉप की हुई प्याज। अगर दरमियानी है तो 2 ले लीजिएगा और अगर बड़ी है तो 1 काफ़ी है। चॉप की हुई प्याज ऐड करने के बाद हमने करना ये कि 1 लेमन पूरा इसमें ऐड कर देना है। लेमन जूस पूरे 1 लेमन का हमने इसमें निचोड़ दिया है। फिर हमने इसमें मसाला ऐड करना स्टार्ट करना है। 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है कुटी मिर्ची, 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है पिसी धनिया, 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है नमक हम आलूओं में अलग और चिकन में अलग ऐड करेंगे। फिर हमने इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें ऐड की हैं। फिर उसके बाद जो हमारा बहुत ही यूनिक वे है वो ये है कि हमने चिकन क्यूब्स लेने हैं। चिकन क्यूब्स लेने के बाद हमने उसमें से हाफ़ क्यूब, आपके चिकन क्यूब के बॉक्स में 2 क्यूब्स होते हैं, आपने 2 क्यूब्स में से 1 क्यूब लेना है और उसको भी हाफ़ कर देना है। उसको हाफ़ करके आपने अच्छे से चूर करके, मतलब उंगली से मसल के आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को आपने चाहे बारीक पीस लेना है या फिर आपके पास ब्रेड अवेलेबल हो तो आपने ब्रेड इसमें डाल देना तकरीबन 3 के करीब। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स को बारीक कर लिया था, वो मैं आपको इसमें ऐड करके दिखा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स जब हम ऐड कर लेंगे फिर हम अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ध्यान रखना है हमें ये कि हमने जो मिक्स करना है तो बहुत अच्छे से हमने मैश किए हुए आलूओं को मिक्स करना है ताकि चिकन क्यूब्स और जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने करना ये है कि नमक हमने इसमें 1 चम्मच ऐड किया था। अब दोबारा अगर नमक को बैलेंस करना है तो हमने इसमें थोड़ा काला नमक ऐड करना है। काला नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसे ढक कर रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 एग्स लेने हैं। एग्स में हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद हमने उसे अच्छी तरह से फेंट देना है। एग्स जो है हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से बीट होंगे। यकीन करें 2 एग्स में आपके काफ़ी सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। बस आपने करना ये कि एग्स को अच्छी तरह से बीट करना है। फिर हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लेना है। उसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इतने सारे कबाब तैयार किए हैं। एक एक कबाब को हमने लेना है। लेने के बाद हमने उसे सबसे पहले अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद हमने उसमें अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से, कोई जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए, कोट करेंगे। कोट करने के बाद हमने पैन में ऑयल लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कबाब्स यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमने पैन में तमाम कबाब को एक एक कर करके डाल देना है। अगर आप मेरी तमाम ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेंगे। ऑयल को मैंने यहाँ पर कम किया है ये शो करने के लिए कि ये जो है बहुत कम ऑयल में भी बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी फ्राई होंगे। इसे हमने धीमी धीमी आँच पर इसे लाइट गोल्डन, या आप अगर आपको डार्क गोल्डन शेड पसंद है तो आपने इसे अपने पसंदीदा शेड तक लेकर आना है। ऑयल मैंने यहाँ पर इसलिए कम किया कि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये आपने परेशानी हो ना कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगने वाला। ये बहुत ही कम ऑयल में क्रिस्पी फ्राई होते हैं, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। स्लो फ्लेम पर हम इसे हल्का हल्का सा कुक करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा कलर इसका आएगा, गोल्डन सा, और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। मैं आपको यहाँ पर कबाब को तोड़कर भी दिखा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर इसकी आवाज़ भी सुना रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने थे। और आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जायके पर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप शामी कबाब भूल जाएंगे अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई करके आलू के कबाब बना लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आपने इसका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।